अजमेर में आयकर विभाग द्वारा 3 दिवसीय टैक्स फेयर हब का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आज मशहूर कवि शैलेश लोढ़ा ने किया और आम जनता से टैक्स भरने की अपील भी की। अजमेर के आजाद पार्क में आयोजित इस टैक्स फेयर हब में आम जनता को टैक्स की जानकारी देते हुए बच्चों और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और वह टैक्स की पद्धति को समझने में दिलचस्पी दिखाए, इसे लेकर स्टॉल भी लगाई गई। इस मौके पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राजस्थान IRS राज टंडन के साथ आयकर विभाग के केंद्रीय अधिकारी मौजूद रहे। आयकर दाताओं के लिए आयकर से जुड़े नवाचार, आयकर की समझ एवं आयकर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आयकर विभाग अजमेर द्वारा 23 से 25 जून तक टैक्स फेयर हब का आयोजन आजाद पार्क में किया गया। टैक्स फेयर हब का आयोजन भारत सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष में 6 जगह भागलपुर, कटक, झांसी, विशाखापट्टनम, शिलोंग, गोरखपुर में किया जा चुका है। इस टैक्स फेयर हब के माध्यम से आमजन को टैक्स प्रणाली की जानकारी देने के साथ ही वह इससे जुड़े और टैक्स भरकर किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी जानकारी भी दी गई। अलग अलग स्टॉल लगाकर तमाम जानकारियां साझा की गई। इसके साथ ही युवा पीढ़ी के साथ जुड़ने के महत्व को पहचानते हुए टैक्स फेयर हब में एक जीवन चिल्ड्रन कॉर्नर की सुविधा है। बच्चों के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम्स, प्रश्नोत्तरी, नाटक एवं मैजिक शो भी आकर्षण का केंद्र रहा। यह इंटरैक्टिव स्थान बच्चों के मजेदार और आकर्षक तरीके से ज्ञानवर्धन और वित्तीय जिम्मेदारी की बुनियादी बातों के बारे में शिक्षित करने के लिए समर्पित है। इस प्रकार की गतिविधियां कम उम्र में वित्तीय साक्षरता की नींव रखने में मददगार होती है। उद्घाटन के मौके पर पहुंचे कवि लेखक शैलेश लोढ़ा ने टैक्स के पैसों का सरकार क्या करती है, इसकी जानकारी दी और बताया कि एक सरकार चलाने के साथ साथ देश में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए टैक्स से मिलने वाला पैसा ही काम में आता है। ऐसे में सुरक्षा और देश की गति मिले, इसे लेकर टैक्स बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत में आज बेहद कम टैक्स पेयर है। भर देने से ये हो जाएगा, इनकम टैक्स भर देने से ये हो जाएगा, इस मिसकंसेप्शन को दूर करना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार अपने जीवन काल में देख रहा हूँ कि इनकम टैक्स और एक इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों से इस तरह से मिलेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करें, उन्हें बताएंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, इस देश के लिए जरूरी है। जैसा बहुत सही कहा टंडन साहब ने, हर एक करदाता राष्ट्र निर्माता, लेकिन ये हमें मानना होगा, ये हमें सोचना होगा। हमारे पिताजी बचपन का एक किस्सा हमें सुनाते हैं कि कैसे होता था कि उनके गली के घर के बाहर एक कोने में एक मैकेनिक हुआ करता था। तो एक कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर साहब उस जमाने में पहुंच गए उसके पास, बोले तुम क्या है, तुम्हारा रिटर्न टैक्स वैक्स नहीं भरते, जरा कमाई का हिसाब बताओ। तो वो जो मैकेनिक था उसने कहा साहब कागज तो घर पड़े, जरा आपका स्कूटर दो, मैं लेके आ गया। वो इंस्पेक्टर साहब का स्कूटर लेके निकल गया, 5 घंटे तक आया ही नहीं। अब ये बड़े परेशान, बोले मुझे यहाँ बिठा के चला गया और खुद आ नहीं गया। अब वो लौट के आया इतना में बड़े गुस्से में, क्या है, क्या समझ रखा, तो मेरा स्कूटर लेकर यहाँ बैठ के गए, कहाँ है कागज? बोले साहब कितनी देर से बैठे? बोले 5 घंटे से। बोले कोई ग्राहक आया? बोले नहीं। बोले जब ग्राहक ही नहीं है तो टैक्स कैसा? ये तरीके हो सकते हैं बचने के। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ एक चीज से, जब मैं टैक्स सेविंग स्कीम्स देखता हूँ या किताबें देखता हूँ कि टैक्स कैसे बचाया जाए, मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह की किताबें क्यों होनी चाहिए। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र यहाँ बैठे हैं, आखिर टैक्स सेविंग होनी ही क्यों चाहिए? टैक्स प्रमोशन होना चाहिए, टैक्स बचाने की कोई तरकीब क्यों होनी चाहिए, ये मेरी समझ की बात। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों है। दुनिया में मुझे ऐसी किताबें कहीं देखने को नहीं मिली कि हम टैक्स ऐसे बचाएं। और भाई क्यों बचाएं? हम इतना कमाएं क्या उसमें भर सके? हाँ, हो सकता है हमें लगता हो 30%, 35%, 32%। हम सबसे पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं जाके कितना विड्रॉ करूं कि टैक्स बच जाए। एक जमाने में जब आप अजमेर से जयपुर जाते थे, 120 किलोमीटर की दूरी है, आपको 3.5 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते थे। अब आप ये दूरी 1.5 घंटे में तय कर लेते हैं। आखिरी सड़कें बनी कैसे, आखिरी पुल बने कैसे, आखिरी राष्ट्र निर्माण हुआ कैसे? आपकी वजह से, मेरी वजह से, ये किसी और की वजह से नहीं है। शहर
मकान, इमारत, पेड़ों, जमीन नहीं होता, शहर आप और मैं, देश धरती का टुकड़ा नहीं होता, देश नदी नाले समंदर नहीं होता, देश आप और मैं। 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप है, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि मैं देश हूं। हमें ये मानना होगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, क्योंकि एक तो राजस्थान मेरा अपना प्रदेश है और अजमेर जैसी जगह पे आना, और वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए जो कर विभाग है, दूसरी भी जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, वो जो हब लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से देश में सिर्फ 7 जगह ऐसा हुआ है और राजस्थान में तो पहला ही है। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए मुझे चुना, बड़ी कृतज्ञता है। सर, मैं इनकम टैक्स की बात कुछ हल्की पूछूँ, कवि सम्मेलन आप बोलते हैं, उसी पेशे से हैं। जो श्रोता और कवि की जो इंटरेक्शन डायरेक्ट होती थी, और जब रचना कवि सुनाता था और शाम में उठा आता था, अब वो चीज़ टीवी में और उसमें कन्वर्ट हो गया, वो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन किसने कहा डायरेक्ट इंटरेक्शन बंद हो गया? किसने कहा? अब कवि सम्मेलन, जो पारंपरिक कवि सम्मेलन जो रात रात होते थे, वो नहीं। परंपरा का मतलब कविता है, परंपरा का मतलब पूरी रात है, पूरी रात। परंपरा का मतलब कविता है, और वो पारंपरिक कविता आज भी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये आपका मानना, बिल्कुल संख्या में कमी नहीं है। सर, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस, जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन कवि सम्मेलन इतने ही होते हैं, और मेरे ख्याल से उल्टे छोटी जगहों पे तो ज्यादा हो रहे हैं। जी, अच्छा, जो स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं, मैं खुद 1984 में पहली बार यहाँ कविता पढ़ने आया था अजमेर, तो कवि सम्मेलन की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है। सर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहे हैं उनमें ये आपका सोचना होगा, मतलब तू मुझे बोला, मैं मुझे बोला होता तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता। आप हवाओं को मुट्ठियों में कैद नहीं कर सकते, आप खुशबुओं को रुमाल में नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं होता। और ये कॉकस होना, राजनीति होना, ये एक बहाना हो सकता है। अगर प्रतिभा है तो वो अपना स्थान जरूर बनाता है। कभी पर्टिकुलरली पार्टी बेस को कभी, देखिए, इंसान है तो किसी न किसी विचारधारा से तो मुत्तफिक होगा ही। अब वो किसी से भी हो सकता है, जी बिल्कुल। इंसान है तो आप उसकी विचारधाराओं को तो कहीं ना कहीं तो उसकी कोई ना कोई विचारधारा तो होगी। सर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहे हैं, इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, विधा है, वो भी एक, जिस तरह की फूहड़ तक वो भी विधा है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उसमें जो गाली गलौज का जो प्रयोग है, ये बिल्कुल, और जो अशोभनीय भाषा है, ये स्वीकार्य नहीं। इसके जनता को बोलना चाहिए, श्रोता को बोलना चाहिए, किस तरह से रुकेगा? कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं। जी, आप किन्हें कहेंगे? जी, क्या कहेंगे? कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं। कोई तो है ना जो इन गालियों पे ढहा के लगा, आप कुछ अपनी तरफ कोई तो है जो अशोभनीय भाषा में तालियां आप बजा अपनी रहा तरफ है। से कुछ श्रोताओं से कहना चाहिए। मैं क्या कहूँगा, देखिए, ये निर्णय, इस संबंध में नहीं सर, और ये निर्णय आपका खुद का होता है। आप क्या पढ़ें, क्या लिखें, क्या देखें, क्या खाएं, ये निर्णय तो मेरा खुद का है। जी, और आम श्रोताओं से कुछ कहना चाहिए? बस यही कहूँगा कि जितना अच्छा सुन सके सुने, जितना अच्छा पढ़ सके पढ़ें। सर एक सवाल तारक मेहता से जी, छोड़ने का रीज़न तो बता दिया मैंने, बहुत बार बता दिया, और टेलीविजन पे इंटरव्यू तो बहुत बार बता दिया। वो तो आत्मसम्मान की बात थी, इसलिए छोड़ दिया। राजस्थान का जो माटी है ना, हमारे खून में तो आत्मसम्मान जो है वो वहाँ पर जो आप सुनाते हैं, अरे वो फिर कभी कभी ना होगा। हाँ, ये 3 दिन का कार्यक्रम हमने टैक्स हब इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोगों तक पहुंच के उनको टैक्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हम उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। हमने कई कियोस्क लगाए हैं जहाँ पे कि अगर उनको कोई स्पेसिफिक किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो उस कियोस्क पे अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। वरना एक हम जनरल जानकारी विभाग के बारे में, इनकम टैक्स के वर्किंग के बारे में, उसकी प्रणाली के बारे में उनको बताना चाहते हैं। ये पूरा जो कार्यक्रम अभी आपने देखा, ये पूरा हब चलेगा, बच्चों के लिए चलेगा। ये आप देख रहे हैं कि हमारे सारे ऑफिस स्टाफ और ऑफिसर्स बैठे हैं, वो स्पेसिफिक जानकारी उनको देंगे। हमारा इसको मनोरंजक बनाने के लिए हमारा दिन में कई बार हमारा नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, ये सब चलता रहेगा, जिससे कि ये पार्टिसिपेटिव हो पाए, लोग एंजॉय भी कर पाए और लोग टैक्स के बारे में समझ भी पाए।
नहीं, यही तो मैंने बताया कि डर के पीछे क्या रीज़न है। डर के पीछे रीज़न है कि लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम सही जानकारी लोगों को पहुंचा पाए। इसीलिए हमने ये टैक्स हब का कार्यक्रम किया है कि आपके मन में जो भी चाहिए, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपके मन में बहुत तरह की बातें उठती होंगी जिसको नहीं मालूम है। इनकम टैक्स टेक्निकल चीज़ है, लोगों को नहीं मालूम है। नॉर्मल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोग जानना चाहते हैं। तो आप अपने मन की हर बात यहाँ पूछ सकते हैं। सिंपल एक रिटर्न कैसे फाइल करें, मेरा इतना इनकम है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने घर बेचा है, या मेरे को शेयर्स में ये इनकम हुआ है। उस हिसाब से आपको हर तरह की जानकारी यहाँ मिलेगी। ये तो देखिए, तो पॉलिसी की बात है, इस पे तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। ये तो जब बजट आएगा तभी पता चलेगा। ये तो ओपनिंग थी, ओपनिंग में आज कौन शामिल हुआ? कहाँ? आपके अलावा कौन गेस्ट आया? नहीं, यहाँ है राजस्थान के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राज टंडन साहब यहाँ हैं, लोकल प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, बाकी और ऑफिसर्स जयपुर से आए हैं, दिल्ली से हमारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल है नैना सोइन कपिल, वो आई है, मेरी पूरी टीम आई है। तो हम हर जगह जाते हैं अपनी टीम के साथ और इसको करते हैं। मैं अर्चना चौधरी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन